आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे आज इस अति महत्वपूर्ण दिवस पर, इस अति महत्वपूर्ण कार्य के शुभारंभ के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। माननीय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। साथ ही साथ तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे हमारे मध्य माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री रामकेश निषाद जी और माननीय श्री दिनेश खटीक जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन। एक बार पुनः जोरदार तालियों की अपेक्षा आप सभी से। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है और संत रहीमदास जी ने सदियों पहले कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। आज इसी भूजल के संरक्षण और संचयन के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाना श्रेयस्कर है। मैं बहुत ही आदर के साथ करबद्ध निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचासीन माननीयों से कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें और हमें अनुग्रहित करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्व कार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम। ये दीप प्रज्वलन उस जागरूकता का जो आज जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हम सब ने लिया है इस भूजल सप्ताह के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करेंगे और सबसे पहले निवेदन करेंगे प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कि कृपया हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तुलसी का पौधा जो कि जीवनदायिनी है और प्राणदायिनी का प्रतीक है वो समर्पित करें, उनको भेंट करें और साथ ही साथ एक पुष्प कलिका भी। मैं निवेदन करूंगी पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी से कि हमारे मध्य माननीय जल शक्ति मंत्री जी हैं, उनका स्वागत अभिनंदन पुष्प कलिका से और इस शमी के पौधे के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं निवेदन करूंगी श्री वीके उपाध्याय निदेशक भूगर्भ जल विभाग कि हमारे मध्य श्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। माननीय कृषि मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, आपका स्वागत अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से करें और पुष्प कलिका के माध्यम से। और हम सबके मध्य श्री रामकेश निषाद जी हैं। माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार, आपका स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं बहुत ही आदर के साथ श्री अनुराग श्रीवास्तव जी प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय भी दें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूजल सप्ताह के आयोजन के भूजल सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर पधारे हुए हमारे आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और हमारे राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, मंच पर आसीन अन्य हमारे साथी और अन्य साथीगण सभी लोगों को इस अवसर पर आज भूगर्भ सप्ताह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाना है
और जो 10 जनपद अटल भूजल योजना में लिए गए हैं उन जनपदों के लिए एक एक एलईडी वैन का वो झंडी दिखा के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से उसका शुभारंभ करेंगे। अन्य कुछ बात कहने के अलावा मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम निर्देशन में 2017 से 2021 के बीच में जो भूगर्भ जल के जो डेटा होते हैं कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर CGWB से, उनमें उत्तर प्रदेश में पहली बार 35 जिले में भूजल का स्तर बढ़ा है। ये सबसे पहले न भूतो है, भविष्यति तो नहीं जानते, पर ऐसा भूत में नहीं हुआ है कभी। और इसी प्रकार से हमारे 82 ब्लॉक ऐसे थे कि डार्क श्रेणी में आते थे, अतिदोहित और क्रिटिकल में, जो 2017 में उन 82 में से 25 ब्लॉक उस श्रेणी से निकल गए हैं। और ये एक मेजर अचीवमेंट यूपी के लिए भूगर्भ जल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने इस अवसर पर आकर हम लोगों को कृतार्थ किया। आपके साथ में हमारे माननीय मंत्री श्री रंजीत सिंह जी ने हमें कृतार्थ किया, माननीय शाही जी ने और माननीय निषाद जी ने कृतार्थ किया। हम आप सबके इसके लिए बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसके उपरांत मैं बहुत ही आदर के साथ हम सबके मध्य मंचासीन हैं माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश अति आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। जी, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विलंब न करते हुए बहुत ही आदर के साथ अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य। भूजल सप्ताह के अवसर पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत डिजिटल भूजल रथ के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग श्री रामकेश निषाद जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मीडिया के मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि कैच द रेन जिस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, उस योजना के अंतर्गत भूजल जन जागरूकता के उद्देश्य से 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है, यह पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सप्ताह है। भूजल सप्ताह का आयोजन के पीछे जल संरक्षण की परंपरागत जो पद्धतियां थी उन्हें पुनर्जीवित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को हम इसके लिए जागरूक करें। उत्तर प्रदेश के अंदर यद्यपि डिजिटल भूजल रथ 10 जनपदों के 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों तक इसे पहुंचाने का एक कार्यक्रम इस डिजिटल रथ के माध्यम से जन जागरूकता की दिशा से आज आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने इस अभियान का हिस्सा लिया है। ये 10 जनपद जो भारत सरकार
के द्वारा चयनित वे जनपद हैं जहां पे भूगर्भीय जल की स्थिति किन्हीं कारणों से एक समय में चिंताजनक हुई थी। वहां पर आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद हैं, जिसमें मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बुंदेलखंड के 6 जनपद झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। इन 10 जनपदों के इन 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों को केंद्र में रख करके इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां भूजल की मांग में प्रत्याशित वृद्धि हो रही है, वहीं अनियंत्रित और अविवेकपूर्ण दोहन ता पुनर्भरण के अभाव में इसकी उपलब्धता एवं गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उसके प्रति प्रत्येक प्रदेशवासी को जागरूक कर सकें और उन्हें बता सकें कि अगर हम कहीं से जल ले रहे हैं तो आखिर उसकी भरपाई कहीं से तो होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया है और उस पैसे को केवल निकालता रहेगा और वहां पैसा जमा नहीं करेगा, तो एक समय आएगा कि अकाउंट उसका खाली हो जाएगा। और यही भूगर्भीय जल की स्थिति हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी भूगर्भीय जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 प्रख्यापित किया है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक थीम थी, कैच द रेन, इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया था। इसी योजना के अंतर्गत प्रदेश में अमृत सरोवरों के निर्माण की कार्रवाई हम लोगों ने पूरे प्रदेश को, इसे केवल 10 जनपदों तक सीमित नहीं रखा था, पूरे प्रदेश को इस पर इसे लागू किया था। और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र, अलग अलग मॉडल खड़े किए थे। खासतौर पर बरसात के जल को जो बह जाता है, इस जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई। आप जानते होंगे कल प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि हर 500 मीटर की दूरी पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी वहां सुनिश्चित करें, और यह कार्य सफलतापूर्वक वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में हम लोग तैयार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पहले से तय किया है कि विकास प्राधिकरणों के द्वारा एक निश्चित जो हमारे शासकीय भवन हैं, उन सभी में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पे अलग अलग मॉडल खड़े किए गए। एक वाराणसी मॉडल है, जिसमें पुराने पड़ चुके हैंडपंप, जो इंडिया मार्क का हैंडपंप थे, जो अब जिन्हें एक प्रकार का बेकार मान लिया जाता था, उनके ऊपर के हैंडल को निकाल करके शेष नीचे तक तो पाइप पड़ा ही है, वहां पर उसमें उस हैंडपंप को भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग के लिए भी हम लोगों ने एक वाराणसी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। और वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक वाराणसी और आसपास के जनपदों में एक चित्रकूट मॉडल भी बना था, जिसमें एक एक बूंद को संरक्षित करने का जो अभियान चला। चेक डैम बनाए गए थे। चेक डैम जो बन चुके हैं उनको जनवरी से लेकर के जून के बीच में डिसिल्टिंग करना, जिससे वह फिर से जल भराव की स्थिति वहां पर हो सके। अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम चले, और देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर जनपद में
ग्रामीण क्षेत्र में 75 तालाब निर्माण की कार्रवाई अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की जो कार्रवाई चल रही है, नगरीय क्षेत्रों को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है और उसका परिणाम हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रदेश है। यहां पे आजीविका का मुख्य स्रोत हमारी कृषि है और कृषि से संबंधित क्षेत्र ही है, और जिसमें लगभग 70% कृषि भूगर्भीय जल से और पेयजल के लिए 80% जो जलापूर्ति होती है वह भी भूजल ही उसका मुख्य स्रोत है। और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, हम लोगों ने अनियंत्रित और अवैज्ञानिक सोच के आधार पर भूगर्भीय जल का दोहन करना प्रारंभ किया। उसके कारण प्रदेश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में गंभीर भूजल की समस्या खड़ी हो गई थी। हमारे अनेक विकासखंड ऐसे थे जहां पर जो डार्क जोन घोषित हो गए थे, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किए, उन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 विकासखंड अतिदोहित श्रेणी से बाहर निकले हैं और इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अनेक क्षेत्रों में हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आज आए हैं। आज के इस अवसर पर जब हम लोगों ने कृषि में भी तकनीक का उपयोग किया है, कृषि की आधुनिक सुविधाओं का उपयोग किया है, भूगर्भीय जल पर निर्भरता कम से कम हो, सरफेस वाटर का उपयोग हो और एक एक बूंद को हम आज की आधुनिक सिंचाई की सुविधा के साथ जोड़ करके हम उसे आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास का एक अभियान जब प्रदेश के अंदर चला तो उसके बेहतरीन परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। आज का यह जो एक सप्ताह का कार्यक्रम, जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जो भूजल सप्ताह है 16 से 22 के बीच में, इस 16 से 22 के बीच में इन 10 जनपदों के 25 विकास खंडों के 550 ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता के इस विशेष अभियान के साथ यह डिजिटल भूजल रथ वहां पर जाकर के प्रत्येक नागरिक को पेयजल और भूगर्भीय जल की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में अपना योगदान देगा। यह केवल शासकीय कार्यक्रम न बने बल्कि आम जनमानस को भी हम इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और यह एक महत्वपूर्ण अभियान होगा। मेरा यह मानना है कि पूरे प्रदेश को हम लोगों ने इस अभियान के लिए इसलिए भी चुना है। मेरा यह मानना है कि अगर हम बरसात की एक एक बूंद जल का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर जो खारा पानी की समस्या है, उस खारा पानी की समस्या का समाधान भी हम एक समय सीमा के बाद उसे भी दूर करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। इस पूरे सप्ताह के लिए मैं विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हम जो भारत सरकार की मंशा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसके अनुरूप परिणाम देने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके उद्बोधन के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय। अब वो महत्वपूर्ण कार्य जिसके आयोजन के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भूजल सप्ताह के अवसर पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रचार प्रसार हेतु विकसित डिजिटल भूजल रथ का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी तथा सभी मंचासीन माननीयों से निवेदन करूंगी कि ये हरी झंडी दिखाकर इन डिजिटल भूजल रथों को उनके डेस्टिनेशंस तक रवाना करने का आदेश करें। और भूजल रथ हमारे बीच तैयार है। सरकार भूजल संकटग्रस्त क्षेत्रों विशेषतया बुंदेलखंड के भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए सदैव से कटिबद्ध है। इस हेतु सरकार ने भारत सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए अटल भूजल योजना के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के ये जो रथ जा रहे हैं, महोबा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर जनपदों के 20 विकास खंड तथा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ जनपद के 6 विकासखंड, इस प्रकार कुल 26 विकासखंडों को भूजल प्रबंधन में सुधार हेतु चयनित किया गया है। इसको और अधिक सशक्त रूप से विस्तारित करने के उद्देश्य से तथा जल के संचयन और संरक्षण को वृहद स्तर पर जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल भूजल रथ के द्वारा जन जागरूकता का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से इस हरी झंडी को दिखाकर यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही विशेष दिवस है और साथ ही साथ हम सबको जनमानस को जागरूक करना है कि हम अपने भूजल का संरक्षण करें और उसका संचयन करें, क्योंकि जल से हम हैं, जल से तुम हो, जल से सारा संसार है। जल संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं है, हम सबका कर्तव्य भी है। तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, पालन करें और जल संरक्षण को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री वीके उपाध्याय जी और माननीय जी का प्रस्थान हो रहा है। मैं हृदय से हम सभी मंचासीन जितने भी अतिथिगण थे उनकी ओर से और आप सभी की ओर से माननीय को